जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का शरीर जो है संकल्प रूपी है, यानी कि उस केवल हमारा संकल्प या परमात्मा का संकल्प जो है, विचार जिसे कह सकते हैं आप, बस वही जो है ब्रह्म है। उसी से ही सारे कार्य हो रहे हैं, वैसे ही सारे कार्य होते चले जाते हैं। तो अब ये जो है, ये जो आप इसको कह सकते हैं इच्छाएं, लहर जो उठ रही हैं समुद्र में, तो इच्छाएं और लहर को आप जो है उनको व्यवहार भी कह सकते हैं कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं किसी के भी साथ, अपने साथ, संसार के साथ, कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो लहर के रूप में है, लहर के रूप में चल रहा है। तो अब कह दो कि ये संसार उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। तो दो नियम है इसके, दो सिद्धांत हैं। कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो वो नष्ट होती है, ठीक। और अगर कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं हुई है तो वो नष्ट कहाँ से होगी। यानी कि आप इस संसार को अगर समझो कि ये संसार उत्पन्न हुआ है तो ये संसार नष्ट भी होगा। और फिर सोचो कि अगर ये संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ है, हम है ही नहीं, हमारा शरीर ही उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो नष्ट नहीं होगा। क्योंकि ये बात सत्य है। जो भौतिक लोग होते हैं वो जान लेते, वो सोचते हैं कि हमें मर जाना है। जो सिद्ध होते हैं, जो साधक होते हैं, वो कहते हैं हम न मरी है, मरी है संसारा। कहा भी जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अगर आप अपने आप को आत्मा मान करके चल रहे हो तो क्या होगा। जब आपको मालूम है कि हम आत्मा है, आदि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे और जो है नहीं मरेंगे, तो क्या कोई दुख फटकेगा, कोई अवसाद आएगा। मैं डर, जब हमको डर है किसी बात का, दुख क्या है, दुख एक अभाव है, डर है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है नष्ट होने का हमको डर है, कहीं ना कहीं कुछ घटने का, कहीं ना कहीं कुछ जो है कम होने का, खत्म होने का। जब हमारे अंदर डर होता है वही दुख बनता है। यानी कि हमारी इच्छाएं कुछ हैं और हमें लगता है कि वो इच्छाएं जो है कहीं ना कहीं से हमसे पूरी नहीं होंगी तो हम दुखी हो जाएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार से जब हमने दो सिद्धांत बताए कि हमने अगर अपने आप को मान लिया है कि हम जो अजर अमर अविनाशी हैं तो निरंतर हमको जो है प्रसन्नता ही रहेगी। तो अब जो समुद्र है, समुद्र में जो जल है, सारी इच्छाएं उसमें भ्रम रूप के आ रही है, एक के बाद एक आ रही। तो ये संसार निरंतर उत्पन्न होता है और निरंतर जो है नष्ट होता है, बराबर उत्पन्न भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है। या तो इस संसार को इस सिद्धांत से चलो कि उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो नष्ट भी नहीं होगा। जैसे कि लहरें उत्पन्न होती दिखती हैं, क्या उन लहरों को आप अलग हटा सकते हो, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते उन लहरों को। यानी कि वो लहरें जो है उत्पन्न हुई हैं, उठी हैं, तो डाउन भी होंगी, नीचे भी जाएंगी, लेकिन वो है तो उसी जल में। और जब वही वायु खत्म हो, वायु रुक जाती है, शांत हो जाती है, तो जल बिल्कुल स्थिर हो जाता है। यानी कोई लहर ना उत्पन्न हो रही है ना नष्ट हो रही है, ठीक। तो जगत यही है। अब कहते हैं कि जो ब्रह्मा है उनका शरीर जो है आतिवाहिक, यानी कि उनके शरीर का केवल एक ही कारण है कि उन्होंने संकल्प से उत्पन्न हुए। और हमारे उत्पन्न होने के दो कारण हैं। एक तो हमारा संकल्प है अपना, हमारी इच्छाएं हैं जो हमको जन्म देती है, अगला जन्म मिलता है हमको जा करके। और एक ब्रह्मा कारण है इसके, क्योंकि ब्रह्म है, अगर वो है तो कुछ ना कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है। ब्रह्म को या तो तुम समुद्र की लहरों के समान मानो, यूं 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 चल रहा है, या ब्रह्म को तुम शांत स्वरूप मान लो। हवा नहीं चल रही तो वो भी शांत है, हवा चल रही तो वो हिल रहा है, ठीक। इतनी बात नहीं समझ में आई कि ब्रह्म को समुद्र की तरह से मान के चलो कि ब्रह्म जो है अगर हिल रहा है यानी कि उससे संसार उत्पन्न हो रहा है, तो यानी कि हवा चल रही है। जब संसार नहीं उत्पन्न हो रहा है यानी कि हवा नहीं चल रही है, लहरें शांत है और जल शांत है। दो प्रक्रियाएं, यानी कि हम जो है थे और हैं, रहेंगे। और हम क्या है, दो कारण हो गए। हमारी जब इच्छाएं होती हैं तो हमको जन्म मिलता है, हमारी जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो हमको जन्म नहीं मिलता है। यही भागवत में भी कहा गया है कि अंते मति सो गति।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मुझको ही भजता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। यानी कि जीवन भर जब आप जो धारणा बनाएंगे, जो संकल्प करेंगे, वही आपका संकल्प अंत में भी होगा और तभी आपको वैसी ही गति होगी। जैसे कि राजा भरत थे, उनके साथ हिरण था और हिरण में आसक्ति हो गई राजा भरत की, तपस्या करते हुए सबको राजपाट छोड़ करके आए, पुत्र छोड़ के आए, लेकिन जो है हिरण को देख करके फिर से जो है अनुराग हो गया। अनुराग यानी प्रेम हो गया कि यार ये मैं तो एकांत में था, चलो मुझे कोई एक हिरण ही मिल गया मेरा साथ निभाने वाला, मेरे साथ खेलने वाला, मेरा मनोरंजन करने वाला, ये भाव आ गया, अनुराग हो गया। तो अंतकाल में उनको जो है हिरण ही याद रहा और अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हो गया। तो जब इच्छा रह गई कि चलो कोई मेरे साथ है, कोई एक तो है मेरे साथ, भले ही वो कोई जीव हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, ये अनुराग आपका। लेकिन यही अनुराग जब हम क्या कर लेते हैं, किसी विशेष शक्ति में कर लेते हैं, विशेष में कर लेते हैं, यानी जब हम जान लेते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं वो जान लेते हैं कि पूरे संसार में जितने भी हैं सब अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, कोई हमको पूर्ण सुख नहीं दे पाएगा। तो वो ज्ञानी लोग जो है अपना अनुराग कहाँ कर लेते हैं, परमात्मा में कर लेते हैं। तो वो वैराग्य हो जाता है। अब वो वैराग्य हो गया संसार, यानी कि किसी विशेष में राग कर लेना ही वैराग्य है। ठीक, किसी विशेष में राग कर लेना वैराग्य। राग मतलब किसी को अपना मानना और द्वेष माने किसी को दूसरे का मानना, द्वेष करना। जहाँ दो की भावना है, अलगाव की भावना है, द्वेष की भावना है, वो वहाँ द्वेष है। जहाँ अपनापन की भावना है वहाँ अनुराग है। और जब हम किसी विशेष में अपना राग कर लेते, किसी विशेष को अपना मान लेते हैं, तो वो वैराग्य है। विशेष तो केवल एक परमात्मा ही है, भगवान का एक नाम विशेष भी है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है केवल यहाँ पर जो है दर्शन, दृष्टा, शून्य, जड़, चेतन है भी और नहीं भी है। एक तरह से कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन बस केवल संकल्प है। उस संकल्प के कारण ही जो हमको ये लगता रहता है। इसी कारण बहुत से लोग कई प्रकार की भावनाएं रख करके भगवान का ध्यान करते हैं। कोई विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पे चलता है, कोई द्वैताद्वैत सिद्धांत पे चलता है, कोई अद्वैत सिद्धांत पे चलता है, कोई शून्यवाद पे चलता है, कोई जप योग करता है, कोई कर्म योग करता है, कोई जो है हवन आदि करके भगवान को पाना चाहता है, कोई ध्यान योग में चलता है और कोई योग में भगवान के रहता है। तो नाना नदियां हैं, इच्छाएं तमाम हैं। अगर यही इच्छाएं हमारी ईश्वर की ओर मुड़ जाती हैं तो हम वही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म है भवति, यानी कि ब्रह्म से मिलकर के हम ब्रह्म बन जाते हैं। और स्वयं भी हम बता चुके हैं कि हम स्वयं क्या हैं, हम ब्रह्म ही हैं। केवल ये इच्छाओं ने हमको जो है, इच्छा रूपी लहर संसार ही उठ रहा है और मिट रहा है। अच्छा, आप ये देखिए कि जो लहरें उठती हैं और मिटती हैं, तो क्या ये अपने जीवन में आप नहीं देख रहे हैं कि कभी किसी व्यक्ति से संबंध अच्छे हो जाते, कभी उसी व्यक्ति से संबंध खराब हो जाते, फिर एक समय बाद फिर संबंध अच्छे होते, फिर संबंध खराब होते हैं। यानी कि हर व्यक्ति के साथ, आप किसी एक व्यक्ति के साथ पर्टिकुलर पूरे जीवन भर कह दो कि नाराज बने रहो या बिल्कुल आप केवल उसके प्रेमी होकर के ही बने रहो, तो ऐसा नहीं होता है। होता है अच्छा बुरा चलता रहता है उसके साथ। कभी वही व्यक्ति अच्छा लगता है, फिर वही व्यक्ति खराब लगता है। तो ये निरंतर क्रम चलता रहता है। ये जगत का क्रम है, यही लहरें हैं, यही इच्छाएं हैं कि कभी आप में अनुराग, कभी आप में द्वेष हम देखते हैं, कभी आपको अच्छा देखते हैं, कभी बुरा, कभी आपको अपना देखते हैं, कभी आपको अपना शत्रु देखते हैं। फिर जब भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो संसार है, यह संसार जो है ब्रह्म ही है और इस परमात्मा को, स्वभाव को, स्वरूप को तो हम भी नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं भैया उनका पूर्ण रूप से स्वरूप, इसके आगे क्या है, इसके आगे